सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों पाठ 13 है बहादुर भीम। पाठ 13 है बहादुर भीम। बहादुर भीम। अब बच्चों इस पाठ में हम इस पाठ का अभ्यास हमने कर लिया था और हम कर रहे थे अब करने की बारी का आखिरी प्रश्न ग, जिसमें हम महाभारत से संबंधित कुछ पात्रों के नाम पढ़ रहे थे और याद करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों यहाँ पे कुछ पात्रों के नाम पूछे गए हैं। हम उन पात्रों के नाम एक बार फिर लिखेंगे क्योंकि हमने पहले 4 कर लिए थे, आखिरी 2 नहीं किया था। एक बार फिर उसे लिख करके दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर अभी हमने नहीं किया था, तो हमारा प्रश्न है ग में क में हमारे पास है पांडु के भाई का नाम। बच्चों पांडु के भाई का नाम क्या था? पांडु के भाई भाई का नाम। पांडु के भाई का नाम क्या था? पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था। तो हम यहाँ लिखेंगे धृतराष्ट्र। पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था। उसके बाद ख में हम लिखेंगे सबसे बड़े तीरंदाज। सबसे ब ड़ पे एक की मात्रा ड़े, तीरंदाज। सबसे बड़े तीरंदाज, सबसे बड़े तीरंदाज। नीचे बिंदी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्जुन। सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन। उसके बाद हम लिखेंगे कौरवों के सबसे बड़े भाई का नाम। ग में लिखेंगे कौरवों। म पे एक की मात्रा में, स पर एक की मात्रा से, बड़े, सबसे बड़े। कौरवों में सबसे बड़े भाई, भ पे आ की मात्रा भाई का नाम। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम। तो बच्चों सबसे बड़े भाई का नाम था दुर्योधन। सबसे बड़े भाई का नाम था दुर्योधन। उसके बाद घ में हम लिखेंगे, घ में है वह स्थान जहाँ, ज पे आ की मात्रा हाँ, महाभारत। जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। थ पे बड़ी की मात्रा थी। जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। यहाँ लिखेंगे हम कुरुक्षेत्र। जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अड़ में हमारे पास है अर्जुन के सारथी। अर्जुन के सारथी का नाम। अर्जुन के सारथी का नाम क्या था? कृष्ण। अर्जुन के सारथी का नाम कृष्ण था। और उसके बाद आखिर में हमारे पास है कौरव। कौरव
पांडव, पांडव के गुरु का नाम, के गुरु, गुरु का नाम, कौरव व पांडव के गुरु का नाम, द्रोणा, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। तो बच्चों यह कुछ प्रश्न थे। अब करने की बारी का, अब इसे भी हमने पूरा कर लिया। चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं। पांडु के भाई का नाम, पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था, इसलिए हमने यहाँ लिखा धृतराष्ट्र। सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन। वह स्थान जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र। अर्जुन के सारथी का नाम कृष्ण। कौरव पांडव के गुरु का नाम द्रोणाचार्य। तो बच्चों यह कुछ प्रश्न थे जो हमने कर लिया और करके हमने इसे भी पूरा कर लिया। बच्चों हमने प्रश्न उत्तर नहीं किया था इस पाठ का, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहले आप इसे लिख लीजिए अपने क्लास वर्क कॉपी में, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपने कर लिया होगा। चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर और वाक्य बनाओ बचा था, हम उसे कर लेते हैं। आप इसे भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। अभी तक क्लास वर्क कॉपी में हमने कठिन शब्द लिखे थे और उसके बाद हमने कठिन शब्द के बाद हमने शब्दार्थ लिखे थे। अब हम आगे लिखेंगे प्रश्न उत्तर। बच्चों आपने के बुक में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो हमने नहीं लिखा था। अब हम प्रश्न उत्तर को करेंगे यहाँ पे और इसे भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। प्रश्न उत्तर को भी आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो चलिए बच्चों पहला प्रश्न जो आपकी किताब में दिया है वह है प्रश्न पृष्ठ संख्या मौखिक प्रश्न में है। पहला प्रश्न, पांडव कौन थे? प्रश्न मौखिक प्रश्न है लेकिन हम उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। पहले हम इस पर विचार कर लेते हैं। पांडव कौन थे, उनके नाम बताओ। तो बच्चों आप देख सकते हो आपकी किताब में जो सबसे पहला पेज है इस कहानी का, उसमें यहाँ पे हमें दिया हुआ है पांडव कौन थे और उनके नाम क्या हैं। तो राजा पांडु के 5 बेटे थे, यानी कि पांडव राजा पांडु के बेटे थे। पांडव कौन थे? पांडव राजा पांडु के बेटे थे। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न जो है राजा पांडु के 5 बेटे थे वो हम अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। ये मौखिक है लेकिन हम इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमारे पास है पांडव कौन थे? पांडव कौन, थ पे एक ही मात्रा थे। पांडव कौन थे? उसके बाद हम उनके नाम लिखेंगे। उनके नाम बताओ। उ न क पे एक ही मात्रा के, नाम, नाम बताओ, उनके नाम बताओ। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे पांडव कौन थे, उसके बाद हम उनके नाम लिखेंगे। तो बच्चों पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। पहला प्रश्न है पांडव कौन थे, तो उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 1 पांडव राजा पांडु के पुत्र, प पे छोटे की मात्रा पुत्र, थ पे एक की मात्रा थे। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। उसके बाद हमारे पास है उनके नाम, उनके, उनके नाम, नाम थ पे एक ही मात्रा थे, उनके नाम थे। आप देख सकते हो पहले प्रश्न में लिखा है, पहले लाइन में आपकी कहानी के पहले लाइन में लिखा है युधिष्ठिर
युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 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 नकुल, नकुल, और नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव। तो बच्चों प्रश्न है, पांडव कौन थे, उनके नाम बताओ। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे, उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो बच्चों पहला हमारा प्रश्न है, पांडव कौन थे, तो हमने उत्तर में लिखा पांडव राजा पांडु के पुत्र थे, उनके नाम बताओ। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो बच्चों इस प्रश्न को पहले आप लिख लीजिए, फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है, पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे, ये हो गया होगा आपका। तो चलिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न 2, प्रश्न 2, पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे, कहाँ ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम आंसर में लिखेंगे पांडव अपनी माता के साथ। उत्तर में हम लिखेंगे 2, पांडव, प पे आ की मात्रा, बिंदी द व, पांडव अपनी, अपनी माता, क पे ए की मात्रा के, साथ, पांडव अपनी माता के साथ गांव के, क पे ए की मात्रा के, गांव के एक ब्राह्मण गांव के ब्राह्मण के, क पे ए की मात्रा के, घर, र पर ए की मात्रा रे। पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। तो बच्चों ये है हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए एक बार हम इन दोनों प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, पांडव कौन थे। पांडव कौन थे। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे, उनके नाम बताओ। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसके बाद है, पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। पांडव अपनी माता के साथ गांव के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। तो बच्चों इस तरह से हमने पहले 2 प्रश्न कर लिए हैं। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हमने जो भी किया आप उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। आप ने जो भी देखा उसे बार बार पढ़ करके याद कर लीजिएगा, ताकि हम अगले
वीडियो में जब आगे का प्रश्न उत्तर करें तो आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।